हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दिन के बज रहे हैं 12 और यहाँ पर मेरे साथ मेरा बेटा चीरू यानी चिराग खड़ा हुआ है। इसके रहते तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाती हूँ, तो जैसे तैसे है जो भी है शूट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो मेरे ब्लॉग हैं वो नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा चलो अगर चीरू शोर मचा भी रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसी के साथ ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ। मुझे पता है ये डिस्टर्ब करेगा, व्लॉग बनाने नहीं देगा, बट क्या कर सकते हैं, बहुत दिनों से ब्लॉग आए भी नहीं है। तो जैसे तैसे कोई बात नहीं, स्टार्ट कर देते हैं। और ये अभी नहाया नहीं है। घर के मेरे ऑलमोस्ट काम जो है मैंने कर लिए हैं। इसका जो है मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि कल भी बारिश आई। वैसे तो कुछ दिनों से बारिश आ ही रही है, लेकिन 2-3 दिन बीच में जो है वो बहुत तेज़ धूप आ गई थी, इसलिए क्या हुआ है गर्मी गर्मी हो गई थी। और अभी भी बारिश आ रही है बाहर में, और देखो कितना गर्म हो रहा है, सच में बहुत गर्म हो रहा है। और अभी मैंने ब्लॉग शूट करने के लिए फ़ैन को ऑफ़ करा, नहीं तो फ़ैन की जो आवाज़ है वो ब्लॉग में आती रहती है। और जो हमारा छत है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, जबकि बाहर ऊपर रात से बारिश पड़ रही है। इसको तो ठंडा हो जाना चाहिए। हमारा जो अंदर घर है ना, बड़ी खिड़की भी लगाई हुई है, बनाई हुई है, बट उसको कवर करके इसलिए रखा है क्योंकि फिर बारिश आ रही है तो बारिश का पानी अंदर आ जाएगा। वैसे तो मैं खोलती हूँ बीच बीच में, बट बारिश आ रही है तो फिर बारिश का कुछ पता नहीं है ना, कि सीधी बारिश आ रही है कि टेढ़ी बारिश आ रही है। टेढ़ी बारिश आ रही होगी तो सारा जो पानी है वो अंदर आ जाएगा, इसलिए मैंने बंद किया है। और कई बार ऐसा होता है कि विंडो बंद करना अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर सारा पानी अंदर आ जाता है। और वो थोड़ा ऊंची भी है ना, तो मेरी इतनी हाइट भी नहीं है, तो मुश्किल होती है बार बार विंडो को बंद करने में। तो अभी बंद ही है। और बंद करने से क्या है ना कि पूरे घर में उमस उमस सी हो रही है। बाहर इतना गर्म नहीं है, बाहर तो मौसम ठंडा ही है, थोड़ा मतलब ठंडा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अच्छा है, उमस नहीं है बाहर, क्योंकि बारिश हुई है अभी, जस्ट रुकी है बारिश। और जब तक मैं बच्चों को लेके नहीं आती हूँ, भगवान बारिश ना स्टार्ट हो बस। जब मैं बच्चों को लेके आ जाऊँ उसके बाद जितनी बारिश होनी है हो जाए, और लाइट ना जाए। कल परसों से लाइट नहीं थी, परसों रात से लाइट नहीं थी। कल शाम को 4-5 बजे पता नहीं कितने बजे लाइट आई, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, लाइट आ रही थी जा रही थी। और फिर रात को तो परमानेंट लाइट ही चली गई, मतलब डिम। फिर उसके बाद फिर दोबारा लाइट आई, उसके बाद दोबारा डिम लाइट हो गई। और डिम लाइट में क्या है कि जो फ़ैन है ना वो ऐसा चल रहा था जैसे मक्खी नहीं चलती है, वैसे चल रहा था। मतलब ऑलमोस्ट वो बंद ही हो गया था, क्योंकि डिम लाइट थी। और डिम लाइट में क्या था, वो जो इन्वर्टर था ना वो काम नहीं कर रहा था। या तो लाइट चले जाए तब इन्वर्टर काम करता है। तो किसी तरह हस्बैंड ने पता नहीं क्या बंद करा, वो तो उनको ही पता होगा। एमसील क्या बोलते हैं उसको, जो भी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। वो गिराई, एमसी गिराई, लाइट बंद करी, तब जाके इन्वर्टर काम किया। मतलब इन्वर्टर भी तभी काम करेगा ना जब लाइट जाएगी। डिम लाइट में क्या करेगा इन्वर्टर। मतलब रात को भी बहुत बुरा हाल था। और मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे तो मेरा सीन ही समझ नहीं आता। गर्मी होती है तो बहुत गर्मी लगती है, जैसे मरने वाली हालत। ठंड होती है तो इतनी सी भी ठंड है ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। एसी चलाते हैं, जैसे ही कमरा ठंडा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे सर के अंदर बर्फ़ घुस गई हो। तो एसी की हवा भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। एसी अगर चल रहा है तो मुझे कंबल चाहिए मोटे वाला। तो बहुत बुरा हाल है। और सुबह मैं मंदिर भी चली गई थी, क्योंकि आज मंडे और सावन चल रहे हैं। तो मैंने सुबह पूजा कर ली थी। मंडे को तो वैसे जाती हूँ मंदिर, बीच बीच में भी जाती हूँ, लेकिन बीच बीच में प्रॉपर नहीं जा पाती हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ। चिराग की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि मंदिर चले जाऊँ तो फिर इसके पापा के टिफ़िन के लिए लेट हो जाता है, और फिर वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब टाइम मिलता है बीच में चले जाती हूँ। मंडे को तो जाती हूँ, उसको तो कंफर्म है, बट बीच में कभी कभी टाइम मिलता है तो चले जाती हूँ मंदिर। और घर में भी मंदिर है, भगवान तो सभी जगह ना। बेटा 2 मिनट चुप हो जाओ ना। और भगवान तो सभी जगह हैं, अपने घर के मंदिर में भी हैं, बाहर भी हैं, एक ही तो है भगवान। तो मंदिर में पूजा करके जल वल चढ़ा के भगवान को आई। उसके बाद घर में भी मैंने अपने जो मंदिर है, घर का जो मंदिर है, वहाँ भी मैंने पूजा कर ली थी। दिया बाती धूप सब कर लिया था। उसके बाद टिफ़िन विफ़िन बनाया। तो बस बेटा आप तो बहुत परेशान कर रहे हैं, छूनी मेरा बच्चा परेशान कर रहा है मुझे, बहुत परेशान कर रहा है यार ये, सच में।
मेरी दोनों बेटियों ने कभी इतना परेशान नहीं किया, परेशान उन्होंने भी किया बट इसने तो हद पार कर दी है, बहुत परेशान करता है। पर ये है कि प्यार भी बहुत करता है मम्मा को, बहुत प्यार करता है मम्मा को, सच में इतना प्यार मुझे किसी ने नहीं किया जितना ये करता है। रात को मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, नहीं तो रात को देखा करो, इतना प्यार करता है मुझे, अपने पापा को बहुत प्यार करता है सच में। इतना जो प्यार का एहसास होता है ना वो कभी बेटियों के साथ नहीं हुआ। इतना मतलब लगाव उनसे भी है, बट जो एक जुड़ाव होता है ना कि आपके 2 बच्चे हो 3 बच्चे हो, बट एक जो बच्चा होता है वो आपका पूरा ध्यान खींच लेता है अपनी तरफ। तो इसका भी वही है, ये इसने पूरा का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है और सच में बहुत प्यार करता है ये हमसे। किसी दिन उसका भी मैं वीडियो शूट करके बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो शूट मुझे ही करना पड़ता है, इसके पापा तो कभी कैमरा लेते ही नहीं है, वो गिलास नहीं उठाते तो कैमरा क्या लेंगे, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट किसी दिन मैं किसी तरह वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। वैसे ही बीच में मैंने एक वीडियो तो डाला था, पता नहीं इसमें डाला था कि इंस्टाग्राम में डाला था, चलो इसमें भी डालूंगी, अगर नहीं होगा तो देखना। बहुत प्यार करता है ये मुझे, है ना बाबू, बहुत प्यार करता है ना अपनी मम्मा को, है ना, बताओ प्यार करते हो ना? मम्मी के साथ कैसे खेलते हो, पापा के साथ कैसे खेलते हो प्यार कर करके? बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छा बच्चा है ना बाबू। अभी इसको बनियान इसलिए पिलाया क्योंकि जो मैंने बताया ना आपको, कमरे के अंदर उमस हो रही है, भले ही बारिश हुई हो बाहर, लेकिन अंदर कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कोई ठंडा ठंडा नहीं है कमरा, बिल्कुल उमस से गर्म हो रखा है कमरा। और बारिश भी मैं कह रही हूँ ऐसी आए जिससे मतलब पता भी चले कि बारिश आ रही है। ऐसी बारिश का क्या फ़ायदा है कि जो गर्म ही हो, कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसी बारिश। तो चलिए ब्लॉग को करती हैं यहीं से स्टार्ट। तो जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है या मेरे चैनल पे न्यू आया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। बच्चे स्कूल से आ गए और मैं उनके लिए लंच में क्या बना रही हूँ तो देखिए। तो मेयोनीज़ देखकर आप समझ ही गए होंगे मैं सैंडविच बना रही हूँ। तो 1-1.5 महीना हो गया सैंडविच नहीं खाया था बच्चों ने भी और मैंने भी, मेरा भी मन कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने सारी जो वेजिटेबल है वो चॉप कर ली है चॉपर में। तो मैंने डाली इसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, खीरा और इसमें मैंने अब डाला है चिल्ली फ्लेक्स और ऑर्गेनो। तो अभी मैंने नमक नहीं डाला, नमक मैं तभी डालूंगी जब मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी से नमक डालूंगी तो उसमें पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि जो नमक होता है वो मॉइस्चराइज छोड़ देता है, यानी पानी छोड़ देता है। तो अभी मैं सिर्फ यही इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लास्ट में डालूंगी नमक। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सारे वेजिटेबल्स और बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है, बिल्कुल भी मुंह में नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकता है। वैसे तो ब्रेकफास्ट में ही खाते हैं बट अब हम लंच में खा रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में क्या होता है इतना टाइम नहीं होता है। और इसे बनाने में सच में देखने में लगता होगा कि यार बहुत इजी है, ब्रेड लिया और फटाफट डाल दिया, लेकिन इसे बनाने में भी टाइम लगता है। वेजिटेबल्स को चॉप करना है, वॉश करना है, ब्रेड है, चीज़ है। तो इसमें हम डालेंगे चीज़, क्योंकि चीज़ के बिना जो है मज़ा नहीं आता है। तो चीज़ हम डालते हैं बट ज़्यादा नहीं खाते हैं, चीज़ थोड़ा थोड़ा डालते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने सैंडविच ब्रेड लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैं ब्रेड ले लेती हूँ और जो मैंने मसाला बनाया है यानी वेजिटेबल्स जो चॉप किए हैं उनको डाल लूँगी। तो वेजिटेबल्स में मैंने मेयोनीज़ डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर एक सैंडविच हो गया। अब दूसरे सैंडविच को मैं सेम तरीके से वेजिटेबल डाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने डाल लिए हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें बटर नहीं है, कोई स्पाइसी चटनी नहीं है। वैसे जिसको स्पाइसी खाना पसंद है वो ग्रीन चिल्ली जो आता है रेडीमेड वो भी ले सकता है, या अपने हाथ से बनाई हुई चटनी भी ले सकता है, लेकिन वो बहुत ही लंबा हो जाता है प्रोसीजर। तो मैंने यहाँ शॉर्टकट लिया है, बिना चटनी के बना रही हूँ। और सॉस तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, अलग से लेना है अलग से भी डाल सकते हैं, मतलब जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। इसमें मैंने मेन जो फोकस किया है वो वेजिटेबल्स में किया है, क्योंकि वो हेल्दी जो है वो अच्छा रहेगा। बटर में क्या होगा वो हैवी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ भी डाल रही हूँ। तो ये मैंने कर लिया है। अब और जो ब्रेड है और मैं डाल लूँगी, सेम प्रोसीजर, वेजिटेबल्स डाल लूँगी। मेरे जो चटनियाँ थी ना, रेड चिल्ली और ग्रीन चिल्ली जो है वो ख़त्म हो गई है और मैं मंगवाना भी भूल गई, नहीं तो मैं उससे ज़रूर डालती। उससे जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। लेकिन मैंगो वनीला शेक बना लिया है। वैसे तो आइसक्रीम बनानी थी बट लाइट चलेगी रात को,
तो वो जो आइसक्रीम नहीं बन पाई। तो मैंने कहा चलो अभी ठंडा है, शेक ही पी लेते हैं इसको, नहीं तो फिर गर्म हो जाएगा तो सारा बर्बाद हो जाएगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो यहाँ पर मैं कट कर लेती हूँ सैंडविच को। ऐसे कट करके ज़्यादा अच्छा लगता है। सच में मस्त लग रहे हैं यार, करारे करारे। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच कट कर दिए। अभी मैं इनको सॉस दे दूँगी। मुझे ना ये सॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मैं छोटी थी ना तब बहुत खाया करती थी सॉस। किसान का आया करता था उस टाइम, अभी भी आता है बट उस टाइम कांच की बोतल में आता था, अभी भी आता है बट उस टाइम ये जो पाउच होते हैं ना, पाउचेस नहीं इतने आते थे उस टाइम, कांच की बोतल में ही आया करता था। तो उस टाइम की जो बात थी वो कुछ और थी। और उस टाइम का जो मतलब सॉस होता था और अब का जो सॉस है उसमें जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। उस टाइम का जो सॉस होता था ना वो प्योर आता था और अब तो इतनी मिलावट हो गई है कि टेस्ट किसी भी चीज़ में नहीं है, किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं है। तो मैं फटाफट से बच्चों को दे देती हूँ। ले दिबू, अंकु लो, पकड़ो। दिव्यांशा बेटा होगी पढ़ाई? कर रही हूँ। हुआ नहीं अभी? कर रही है? क्या बात करते हो? 2 सेकंड में मैं क्या लिख लूंगी? तो बीच बीच में बातें क्यों कर रही हो? बात है क्या? वो मेरी इरेजर ले रही है, उसकी कहाँ है? चौकड़ी मार के बैठो पहले ठीक से। अब आप क्या कर रहे हो अंकु? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई अच्छा, पढ़ाई भी नहीं होता ना, क्या कर रहे हो पढ़ाई में? पढ़ाई होता है। सेल ओके, ध्यान से करना, एक एक स्पेलिंग का ध्यान रखना। चलो ठीक है, करो करो दोनों। दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं और चिराग जो है सोया हुआ है। तो ये बेस्ट टाइम है इन दोनों को पढ़ाने का। और चिराग का भी टाइम फिक्स नहीं है सोने का, क्योंकि मेरे काम करने का ही टाइम फिक्स नहीं होता है। कब मुझे नया कोई काम आ जाए घर का या बाहर का कुछ पता नहीं होता है। तो मैंने जो है उसका टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर उसका टाइम फिक्स कर दूँगी कि उसको इतने बजे ही सोना है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि कई बार वो होता है कि जब वो सोया होता है मुझे काम होता है, कई बार होता है काम नहीं होता है। तो मैंने अपने हिसाब से कर रखा है कि जिस टाइम वो सोया होता है मैं या तो कभी रेस्ट कर लेती हूँ या मुझे कभी मार्केट जाना होता है या कोई काम होता है या इनकी पढ़ाई होती है, तो उस हिसाब से मैं देख लेती हूँ। तो इस टाइम वो सोया हुआ है तो मैं इनको पढ़ा देती हूँ। और गवर्नमेंट स्कूल में इस साल उनका एडमिशन मैंने कर दिया है। तो आपको पता ही कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या कैसी पढ़ाई होती है। तो पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके इनको टाइम दूँ इनकी पढ़ाई। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।